प्रिय मित्रों, नमस्कार सबको, राम राम। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के समांतर श्रेणी का क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। और एग्जाम आपको पता ही है, कल सुबह है एग्जाम, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन हल कर लिए हैं और उसका रिवीजन टेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। इसके बाद थोड़े समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% आने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यदि सर्व अंतर 9 है तो इनमें से कितने पद और उनका योग होगा। इसमें n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n का मान। देखो सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ? प्रथम पद a बराबर 17 दिया। a बराबर कितना दिया? 17 दिया हुआ। और अंतिम पद मतलब an, ये आप बोल सकते हैं l। अंतिम पद 350 है। अंतिम पद कितने? 350। सर्व अंतर d दिया हुआ। सर्व अंतर क्या दिया हुआ? d दिया हुआ है, वो है 9। सर्व अंतर क्या दिया? d। और अपन को n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n का मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसका सूत्र जानते हैं, n पद का योगफल का सूत्र, नहीं n पद ज्ञात करने का सूत्र। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है ना। अब सबका अपने पास मान है, an का मान भी है और a का मान भी है, d का मान भी है, तो n का मान अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक बार सूत्र लिख लीजिए, an a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 1 इंटू क्या होता है? d। an कितना दिया? 350 दिया। a का मान कितना है? 17 है। n अपन को ज्ञात करना है। d कितना दिया? 9 दिया। d कितना दिया? 9 आपको दिया। अब 350 माइनस 17 करोगे, वही है n माइनस 1 इंटू क्या करोगे? d करोगे, ठीक है। 350 में से 17 गया, 333 होता है। कितना होता है? 333 n माइनस 1 और 9 आ जाएगा अपॉन 9। क्या आ जाएगा? अपॉन में 9 अपॉन में आ जाएगा, तो इसको n माइनस 1 इंटू 9 या 27, पीछे कितने बचे? 6 9 23 है 36। कितना आ गया? 36 आ गया। 9 का भाग देने पर 36 आता है। 9 का भाग देने पर कितना आता है? 36 आता है। फिर n का मान ज्ञात करना है, 36 प्लस 1 करोगे तो n का मान क्या आ गया? 37 आ गया। n का मान क्या आ गया? 37 अपन को प्राप्त हो गया। n का मान कितना प्राप्त हो गया? 37 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 37। अब n का मान अपने पास 37 है और a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, तो अपन योगफल निकाल सकते हैं। 37 पदों का योगफल, 37 पदों का योगफल अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 9 के 27 और 7 9 23 होता है, 36 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 36 बार। या 36 37 है, 37 बार जाता है। बात को अच्छी तरह से देख लीजिए। 9 के 27 पीछे बचे कितने बचे? 6 63 हो गए। 7 नंबर 63 37 हो गए। 37 में 1 जोड़ोगे, 37 में क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 38 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 38 आ गया। n का मान कितना प्राप्त हो गया आपको? 38 प्राप्त हो गया। n का मान कितना प्राप्त हो गया? 38। अब अपन जानते हैं योगफल का सूत्र। योगफल का सूत्र Sn बराबर
2a plus n minus 1 into d। n minus 1 into क्या है d। n minus 1 into क्या है d है। तो इसमें देखो ऐसा याद करना है, n का मान अपने पास 38 है, 38/2 2a। a का मान कितना था, a का मान 17 था, n का मान 38 माइनस 1, d का मान कितना था 9 था, d का मान कितना था 9 था। अब देखो इसमें 2 का भाग यदि 38 के अंदर देते हैं तो 19 आता है, कितना आता है 19 आता है। और 2 into 17, 17 2 34 और ये 37 into 9, 37 नंबर कितना होता है 7 नंबर 63 और 9 के 27, 27 और 6 कितने हो गए 33 हो गए, 27 और 6 कितने हो गए, यहाँ 37 into 9 करना, 7 नंबर 63, 9 के 27 और 6 कितने हो गए 33 हो गए, 36 और 6 कितने हो गए 33। अब देखो इसके अंदर 19 जोड़ना, 34 4 3 7 3 3 6 और 367 हो गए, कितने हो गए 367 हो गए। 367 के ऊपर 19 से गुणा, 19 7 कितने होते हैं 133 होते हैं, 19 7 कितने होता है 133, 80 लगी 13, 19 6 कितना होता है 19 पॉइंट 19 6 114 होता है, 19 6 कितना होता है 114 और 13 27, 12 19 30 57 57 12 कितना हो गए 69 हो गए। ये आपको प्राप्त हो गए 6973 जो एसएन का मान याद है। योगफल अपन को प्राप्त हो गया, 38 पदों का योगफल अपन को प्राप्त हो गया। 38 पदों का क्या प्राप्त हो गया योगफल। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद का क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है कि इसको योग, इसका योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो सबसे पहले प्रथम पद आपको दिया हुआ है 17 है, अंतिम पद an ये l का मान आपको 350 दिया हुआ है और सर्व अंतर d ये 9 दिया हुआ है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र अपने पास होता है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d और an n minus 1 into d। a का an का मान 350 है, a का मान 17 है, a का मान क्या है 17 है, n minus 1 into d और 17 माइनस करेंगे n minus 1 into d और 9 का इसमें भाग देंगे n minus 1, ये 37 आ गया। 9 का 33 के 333 के अंदर भाग देने पर 350 में 17 निकालने पर 333 आता है, 333 के अंदर 9 का भाग, ये कि गुणा है तो यहाँ आएगा घटा हो जाएगा, 333 के अंदर 9 का भाग देंगे तो 37 आएगा, n - 37 n - 1 इक्वल टू 37, n बराबर 37 + 1 38, n का मान आ गया अपने पास 38 प्राप्त हो गया। अब 38 प्राप्त हो गए तो योगफल का सूत्र अपन जानते हैं, योगफल का सूत्र जानते हैं, योगफल Sn से प्रतिस्थापित करते हैं और n/2 + 2a + n - 1 into d प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है d प्राप्त होता है, ठीक है ना। कितना प्राप्त होता है d प्राप्त होता है और ये सूत्र लिख दिया योगफल का, इसके अंदर n का मान 38 है, a का मान 17 है, n का मान 38 और d का मान 9 है। d का मान क्या है 9, ये 38 में 2 का भाग देंगे 19 आएगा, या 17 2 34 आएगा, या 38 - 1 37 into 9 करेंगे तो 333 आएगा, 333 के अंदर 34 जोड़ेंगे तो 368 आएगा और 19 से गुणा करेंगे तो 6977 होता है जो योगफल आएगा। 6977 क्या आएगा योगफल आएगा, 6977 क्या आएगा योगफल आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन आगे अपन देखते हैं प्रिय मित्रों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और फॉर्मूला इसमें योगफल और n पद का दोनों का आपको सूत्र आना चाहिए, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 और 101 के बीच पहली संख्या होगी वो 5 होगी। पहली संख्या होगी क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 10, फिर क्या होगी? 15। ऐसे ऐसे करके लस संख्या आपकी 100 है। लस संख्या क्या आएगी? 100 आएगी। और इसमें अपन प्रथम पद बता सकते हैं। प्रथम पद कितना होगा? a बराबर 5 होगा। और सर्वांतर कितना होगा? सर्वांतर d कितना होगा? 5 होगा। और n का पद अपन को पता है। n का पद, n रुवा पद अपन को पता है। n का पद कितने पद होंगे? एक n अपन को ज्ञात करना है। an का मान पता है। an का मान कितना है? 100 है। और n का मान ज्ञात करना है। n का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये n का पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पे 100 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? 100, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ n माइनस 1 इंटू d 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5। तो देखो 100 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? d हो गया। यहाँ 95 बचे, यहाँ कितना बचे? 95 बचे। 95 n माइनस 1 बटा 5, 19 बचे कितने हुए? 95 n माइनस 1 बराबर आ गया 95। n बराबर कितना हुए? 20। n का मान अपन को प्राप्त हो गया 20। n का मान कितना प्राप्त हो गया? 20 प्राप्त हो गया। अब योगफल का सूत्र, योगफल Sn बराबर n/2 प्लस 2a और n माइनस 1 इंटू d। Sn बराबर क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। और Sn बराबर n/2 20 बटा 2 2a इंटू 5, 20 माइनस 1 इंटू 5, यहाँ आ गया 10। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 10 आ गया। और यह मान लो 10 और यह 19 इंटू 5, 55, 10 और 19 मुझे कितना हो गया? 55 और 10 कितना हो गए? 105। 55 और 10 कितना हो गए? 105। 10 इंटू 105 तो कितने प्राप्त हो गए? योगफल कितना हो गया? 1050। ऐसे कितना प्राप्त हो गया? 1050। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको n निकालना होता है। n निकालने के बाद उसके बाद अपन योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 2 और 5, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 100 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 100 आएगा। तो सबसे पहले प्रथम पद अपन 5 करते हैं। प्रथम पद क्या होगा? 5, सर्वांतर भी 5 और an का मान अंतिम पद भी आपके पास पड़ा है 100 और n का मान ज्ञात करना है। तो n वाला सूत्र लगेगा, n पद वाला n माइनस 1 इंटू d। और ये सॉल्व कर दिया, 5 इधर लेके आ गए, 55 बच गए, 5 का भाग दे दिया, n माइनस 1 19, n माइनस 1 इंटू 19 बराबर n बराबर 19 से 20 हो गए। 19 और 1 कितने हो गए? 20 प्राप्त हो गए। तो ये स्टेप यहाँ पे है 19 प्लस 1 कितना प्राप्त हो गए? 20 प्राप्त। अब योगफल का सूत्र अपन जानते हैं। योगफल का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 1 इंटू d, 2a 2 इंटू 5, 20 माइनस 1 और 20 में 2 का भाग दिया 10, 5 2 10, 19, 20 में से 1 निकाल, 19 इंटू 5, 19 का 55 और 10 105। 105 को 10 से गुणा किया 1050। 1050 इनका योगफल अपन को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? योगफल अपन को प्राप्त हो गया। और इसमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको n पद निकालना होता है। n पद निकालने के बाद अपन योगफल ज्ञात करेंगे।
योगफल और ऋण वाला सूत्र आप दोनों को याद होना चाहिए, दोनों सूत्र, और दोनों सूत्र याद होंगे तब अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।